AKY अकेडमी तैयारी जीत। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दशहरा। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, दशहरा का पर्व मना रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि फिर से हम लोग करंट अफेयर सीरीज, डेली करंट अफेयर सीरीज लेके आने वाले हैं, ताकि सारे एग्ज़ाम्स में आपको मदद मिल सके। क्योंकि दोस्तों, आज करंट अफेयर का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको बीपीएससी में, जो 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखने को मिल जाएगा। 150 में 45 क्वेश्चन जो है सीधे करंट अफेयर से पूछे गए थे। वो भी वन लाइनर नहीं थे, वो भी एक क्वेश्चंस में मल्टीपल जो है, उसमें जैसे ABC करके दिया हुआ था, फिर ऑप्शन दिए हुए थे 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट। तो कहने का मतलब कि यूपीएससी लेवल का आईएएस के एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसे तमाम एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। और आने वाले समय में करंट अफेयर्स का वेटेज और बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए फिर से नए सीरीज़ करंट अफेयर का मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और आज से उसकी शुरुआत, आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज से शुरुआत करेंगे, फिर से एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का जो सीरीज होगा, उसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको उसमें आप जाके बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों, चलिए, वेलकम टू द न्यू सीरीज AKY अकेडमी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सीरीज। तो दोस्तों, और एक और चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो फिर से जो ये सीरीज चल रहा है, और उसमें आप लास्ट तक देखें, है ना। और जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एग्जॉस्टिवली उसको डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो कृपया जो है सीरीज को देखने के पहले, वीडियो को देखने के पहले एक बार जाके 2 सेकंड देकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रीच बढ़ जाए। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में कभी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के कहने पे उन्होंने कहा कि आप जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक वो इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे जाकर हम लोग न्यू करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों के प्यार के साथ हम लोग नए सीरीज की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ अबाउट मी। आराम से देखिए इसको, ताकि आपको पता चल सके कि आप किन से गाइडेंस ले रहे हैं। क्योंकि आज दोस्तों, क्योंकि गाइडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। चलिए, इसकी चर्चा हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। तो पहले अपना जो है जो सीरीज है, जो वीडियो है, उसको शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग क्या है, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ये डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट अगर एडिटोरियल संपादकीय अगर होगा, तो हम लोग उसको डायरेक्ट यहाँ पे कटआउट लाकर और उसको एक एक चीज़ को बारीकी से डिटेल से देखेंगे, उसमें फिर मज़ा आने वाला है। क्योंकि और ये जो क्वेश्चंस है वो जब देखेंगे आप एनालिसिस, तो उसमें क्या है ना कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनेस्को included the Deccan Trap of Panchgani and Mahabaleshwar
इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्रेजेंट इन, कह रहा है किस राज्य में है यूनेस्को ने पंचगनी और महाबालेश्वर को, दक्कन ट्रैप के स्थलों को विश्व धरोहर सूची में, संभावित सूची में डाला है। तो कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। लेकिन पहले देखते हैं, अगर आप है तो इसको टिक कीजिए और आगे के एनालिसिस को देखिए। तो दोस्तों पहले तो है कि ये न्यूज़ में है, तो डायरेक्ट जो है जैसे जो चीज़ें, जैसे डेक्कन ट्रैप को पूछ दिया जाएगा आपसे कि क्या डेक्कन ट्रैप क्या है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न थोड़ा अलग हो रहा है सारे एग्जाम्स का। जैसे जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये तो लग रहा है कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन होगा, लेकिन ये पूछे जाएंगे क्योंकि ये करंट में है। तो डेक्कन ट्रैप क्या है? द डेक्कन ट्रैप आर लार्ज वॉल्केनिक प्लेटू इन पेनिनसुलर, यानी पेनिनसुलर इंडिया जो है, साउथ इंडिया में जो जो पठारीय क्षेत्र है ना, उसमें जैसे कि लावा से बने हुए जो क्षेत्र है ना, उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं, है ना। दोस्तों हुआ क्या कि जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तो मिड सी में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, है ना। तो वो जब पास किया उस वॉल्केनिक इरप्शन के पास, तो उसके लावा जो है इस क्षेत्र में आके गिर गए, है ना, इस पे आ गए। और वही धीरे धीरे मूव करते करते यहाँ पे ये बैसाल्टिक लावा, बेसिक लावा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वल्केनो नहीं है। तो पता चला कि भाई यहाँ पे लावा आ गया। तो थियरी यही कहती है कि वो जब नॉर्मल मूवमेंट कर रहा था, जब इंडियन प्लेटू जो है, तो कहीं ना कहीं वो एक ज्वालामुखी के बगल से गुजरा होगा, तो वो लावा यहाँ पे स्प्लैश कर गया है ना। तो उसी से डेक्कन ट्रैप बन गया, है ना। तो दोस्तों तो ये देखिए डेक्कन प्लेटू है, ये जैसे गुजरात में भी है आपका, थोड़ा इधर मालदा लोब हो गया, मालवा प्लेटू हो गया। तो दोस्तों ये सब पार्ट जो डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप के क्षेत्र में आते हैं, और मैक्सिमम पार्ट जो है इसके महाराष्ट्र में देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये महाराष्ट्र का मैप है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द पंचगनी एंड महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के बारे में एक और न्यूज़ है कि कृष्णा रिवर जो है वो इसी से, महाबालेश्वर से ही निकलती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र, जो पंचगनी और महाबालेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों एक और बात, जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं ना, तो उसको जो है जैसे कि सीधा ना पढ़ के उसके अगल बगल का जो है वो भी थोड़ा एक दो नॉलेज ले लीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि जैसे क्वेश्चंस जो है जो न्यूज़ में है उसके अगल बगल वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, है ना। तो उससे आपको जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका नॉलेज एक्सपेंशन भी होगा, और आप कोई भी अगर थोड़ा टफर साइड भी पेपर होता है तो आप अच्छे स्कोर कर लेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित होगा। अभी देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द 8th टू ज्वाइन इंडिया इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नेटवर्क, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। आप जानते हैं अभी यूपीआई में तो किसे पेमेंट लोग दर दरादर करते रहते हैं, और इंडिया जो है नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट में, अगर देखा जाए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के मामले में। तो दोस्तों कौन सा 8वां देश है जो कि यूपीआई को अडॉप्ट किया है? तो ऑप्शंस आपके यूएसए, जापान, कतर और सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरब। देखते हैं आगे। तो यूपीआई क्या है, मैंने क्या कहा कि थोड़ा उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यूपीआई क्या है कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये विकसित किया गया था, है ना। तो जितना आपका जो है भीम यूपीआई हो, ये आपका गूगल पे हो, फिर आपका फ़ोन पे हो, है ना, तो ये सारे जो है यूपीआई से ही चलते हैं। तो अभी जो है जो 8 देश कौन कौन है, जैसे भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, संयुक्त अमीरात, मॉरिशस, श्रीलंका और कतर, है ना। ये 8 देश जो है वो यूपीआई को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो चलिए इसी में आपका आंसर है, और जो होगा कतर। तो यहाँ भी देखना 8वां देश कौन बना है, वो कतर, जो रिसेंटली अभी जो है ये यूपीआई को अडॉप्ट किया है।
है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी है, क्योंकि जो है जैसे मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट के रूप पे या जॉब करते जाते हैं, तो उनके लिए सहूलियत होगी अपने देश में पैसे वगैरह भेजने में, या फिर वहाँ जाएंगे तो खर्च कर पाएंगे। तो इसलिए यूपीआई को अडॉप्ट किया है कतर ने। चलिए दोस्तों, चलिए इसी के साथ जो है मैं बीच में आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कोई नई चीज़ की शुरुआत नहीं करते। जैसे ये भी करंट अफेयर सीरीज हमने शुरुआत किया है फिर से, है ना। पहले तो था कि कुछ और चीज़ मेंस वगैरह को एग्जॉस्टिवली देखा जाए, तो लेकिन हुआ कि नहीं, करंट अफेयर्स जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए, तो उस पे दो लाइनें हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलिए, एक नया सीरीज है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ देखते हैं। आपके व्यूज़ से ही पता चलेगा कि आपका कितना प्यार जो है मुझे मिल रहा है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और वही चीज़ है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और ये है, चलिए, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच टू न्यू साइट्स ऑफ बिहार हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू रामसर लिस्ट। दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी वाले भी पीछे ना रह जाए और इंग्लिश वाले को भी तकलीफ़ ना हो, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। तो चलिए, बिहार के कौन दो नए स्थल हाल ही में रामसर सूची में जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर आप देखिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए क्या है, बाकी हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं। तो चलिए, अब ये क्या रामसर सूची बोल रहा है, तो रामसर आखिर है क्या, पहले वो देख लेते हैं, है ना। फिर रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, जहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में, है ना। वो क्या है कि भाई, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोमोटिंग द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उसका जो है संरक्षण और उसका जो है सही उपयोग करने के को बढ़ावा देता है ये कन्वेंशन। इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रीटी, याद रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू फोकस ऑन ए सिंगल इकोसिस्टम, है ना। सिंगल इकोसिस्टम में फोकस करना होती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं, है ना। इंडिया कब ज्वाइन किया, 1 फरवरी 1982 को, और अभी क्या है, 168 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। और चलिए, एक और क्वेश्चन, जैसे कि अभी बीपीएससी में वर्ल्ड ओजोन डे पूछ दिया गया था, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर उसका आंसर होगा, है ना। 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, 16 सितंबर के बारे में पूछ दिया गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगल बगल को देख के जाना चाहिए। तो दोस्तों, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को हर एक साल वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर्स पे आते हैं। तो सितंबर 2025 में बक्सर जिले के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले के उदयपुर झील को नए रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली। दोनों क्या है, ऑक्सबो लेक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उदयपुर एंड गोकुल झील। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उदयपुर और गोकुल झील का बहुत प्यारा सुंदर तस्वीर दे रखा है यहाँ पे। तो याद रखना है, एक जो है बक्सर जिले में है और दूसरा वेस्ट चंपारण में है ना। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, है ना। तो ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब जैसे ही दो ऐड हुआ, तो टोटल जो वेटलैंड की संख्या इंडिया में कितनी हो गई, वो 93 हो गई, और बिहार में टोटल 5 हो गया। पहले से कौन था, कांवर झील, जैसे कवरताल झील भी के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर लेक है। गोखुर लेक का मतलब ऑक्सबो लेक, यानी कि ये नदी ऐसे ऐसे चल रही है, चलिए ऐसे ऐसे नदी चलती है, ठीक है। और ये कोर्स अपना बदल के क्या किया, ऐसा कोर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो भी वाटर है जो लॉग हो जाता है, तो झील बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कहाँ है, बेगूसराय बिहार में कवरताल लेक, है ना। तो ये देखना है। और दूसरा, नागी नट्टी अभयारण्यों को जून 2024 में रामसर स्थलों का दर्जा दिया गया था। तो टोटल 5 हो गए, है ना। सबसे पहला जो है कवरताल, फर्स्ट फॉर बिहार, है ना। फिर नागी नट्टी को मिला, फिर उसके बाद बक्सर जिले के गोकुल और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है।
तो चलिए, आपका आंसर गोकुलन उदयपुर लेक होने वाला है, उदयपुर झील होने वाला है। दोस्तों चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। और एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी रिसेंटली इन न्यूज, हाल में खबर में रहा अभ्यास अमोघ फ्यूरी क्या है ना। तो ऑप्शंस देखिए पॉज करके, और हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, एक्सरसाइज हो रहा है। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स अमोघ फ्यूरी फायर पावर एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट। तो आपको मालूम होगा थार डेजर्ट कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इंडिया का एकमात्र डेजर्ट थार डेजर्ट है ना। वहीं पे इंडियन आर्मी ने क्या किया, वहाँ पे एक्सरसाइज किया, उसका नाम दे रखा है इन्होंने अमोघ फ्यूरी। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिए इसी के बीच में हम लोग एक और जो है, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए पढ़ते पढ़ते हर कोई जो है थोड़ा मोटिवेशन चाहता है, कोई थोड़ा जो है रिलैक्समेंट चाहता है। तो अच्छा है कि आप कोई ना कोई मोटिवेशन कविता को सुनकर या फिर पढ़कर अपने आप को मोटिवेट करते रहे। जैसे उसमें 4 लाइनें हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शंस देखिए आप, और तब तक हम लोग एनालिसिस में चलते हैं। तो दोस्तों, द दीनदयाल अंत्योदय योजना एम्स टू एलिवेट पॉवर्टी एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, है ना, स्पेशली द पुअर पीपल, है ना। तो ये जो है 2 है उसके कंपोनेंट, है ना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अर्बन के लिए है और एक रूरल के लिए है। टारगेट बेनिफिशरी है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स, यानी कि पुअर पीपल इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर्स, होमलेस यानी कि जो है जिसके पास घर नहीं है, और खासकर वुमेन, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कब लॉन्च किया गया था, 24 सितंबर 2013 को, क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 24 सितंबर को ही मनाई जाती है। और उसी दिन जो है इनके नाम पे, एक्चुअली ये क्या था ना कि पहले किसी और नाम से चला जाती थी योजना, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसमें कुछ कुछ ऐड कर दिया गया था, और उनके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से इन पे जो चालू किया गया था, इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना है 2013 में। तो चलिए इसका आंसर होने वाला है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर पीपल हाउसहोल्ड, यानी कि गरीबों की मदद के लिए आप सीधा सीधा जान लीजिए उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, और इसी के साथ जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने का भी कोई मतलब नहीं है, भले आप 10 ही करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि दिन भर में अगर आप देखते हैं तो 10 से ज़्यादा न्यूज़ बनती नहीं है, और 10 से ज़्यादा अगर आप फैक्ट रट रहे हैं, दैट मीन्स कि आप गार्बेज जो है अपने अंदर डाल रहे हैं, और जितना गार्बेज डालिएगा उतना ही आपको आपके पास जो है वो क्योंकि हर एक आदमी का एक मेमोरी पावर होता है ना। क्या इवन कि ह्यूमन पूरे कम्युनिटी की बात कर ले, तो उसमें अगर गार्बेज से भर दिया जाए तो आप अच्छी चीज़ों को कितना उसमें अंदर रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन बेहतर से डिस्कस करेंगे अगर वो क्वेश्चंस आ गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पूरा जैसे आप कोई भी मैगजीन्स उठा लीजिए, आप उसमें स्कीम्स है तो 2 पेज का स्कीम्स ही दे रखा है। अगर आप कोई अभ्यास उठा लीजिए, एक्सरसाइजें उठा लीजिए, उसमें 2-2 पेज पे चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इतने सारे नहीं आते। गार्बेज से बचिए, सही पढ़िए, है ना। जैसे बोला जाता है ना, सही खाइए स्वस्थ रहिए, उसी तरीके से सही पढ़िए और एग्ज़ाम में रिजल्ट पाइए। तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पे AQI एकेडमी चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, फिर फेसबुक पे AQI एकेडमी, और फिर इंस्टाग्राम, और फिर टेलीग्राम पे जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के लास्ट में
हमने जैसे प्रॉमिस किया था, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो आपको आंसर देना है कमेंट में। तो उस क्वेश्चंस में बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आरएसएस अपना 100वां साल मना रहा है ना। आज ही जो है प्रधानमंत्री जी ने कमेमोरेटिव कॉइन और स्टैम्प भी जारी किया है आरएसएस के नाम पे। तो दोस्तों आपको बताना है कि आरएसएस के फाउंडर का नाम बताना है, संस्थापक, आरएसएस के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। और चलिए, वीडियो के लास्ट में एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।